हेलो फ्रेंड्स। तो आप ये क्वेश्चन देखकर समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में आपको सार गुणनखंड ज्ञात करना है 4 और 8 और 12 का। तो सबसे पहले 4 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकाल जिस जिसके टेबल से ये विभाजित हो जाती है, मतलब जिस जिससे ये विभाजित हो जाती है जिस नंबर से, वही इसके फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं। तो सबसे पहले 4 एकम 4, ठीक है। ये खुद एक नंबर अपने से विभाजित होती है, तो ये अपना खुद का भी एक गुणनखंड होती है। 1 चौको 4, 2 दूनी 4, 3 से विभाजित नहीं होती है, फिर 4 से भी विभाजित होती है, मैंने लिख दिया। तो इसके जो गुणनखंड है वो क्या निकलेंगे? 1 2 4। 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है। फिर ऐसे ही 8 के निकाल लीजिए। 1 गुणे 8 एक सभी का गुणनखंड होती है। फिर ये 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 चौको 8, फिर 3 से विभाजित नहीं होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी, बस यहीं स्टॉप हो जाएंगे। और फिर ये 8 एकम 8 ये अपने खुद के टेबल से विभाजित हो जाएगी। तो ये जो गुणनखंड है आपके 1 2 4 और 8 आपके ये गुणनखंड निकल आएंगे। 12 का अगर आप निकालेंगे तो पहले तो ये 1 से विभाजित हो जाएगी, फिर उसके बाद में 2 चंग 12, 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 चौको 12, 4 तीन 12। जहाँ ही नंबर ये रिपीट हो जाए वहीं स्टॉप हम लोग कर देते हैं। उसके बाद ये किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होगी, सिर्फ अपने ही नंबर से विभाजित होगी। 12 एकम 12। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 1 2 3 4 6 12। अब सार गुणनखंड होता है कि जो इन तीनों में आपको उभयनिष्ठ दिखाई दें वही आपका गुणनखंड सार गुणनखंड होगा। उभयनिष्ठ इसमें आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? 1 2 और 4। ये देखिए 1 1 1 तीनों में ही गुणनखंड उभयनिष्ठ हैं। फिर 2 2 2 उभयनिष्ठ हैं, फिर 4 4 और 4 उभयनिष्ठ हैं। तो ये तीनों ही आपके क्या हैं? उभयनिष्ठ हैं। इसीलिए सार गुणनखंड आपके 1 2 4 निकल आएंगे। सार गुणनखंड 1 2 4। इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 4। तो ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। फिर उसके बाद में 8 के आप जब फैक्टर्स निकालेंगे तो आप देख लीजिए ये किससे किससे डिविजिबल होती है। देखिए ये 1 से तो डिविजिबल होगी ही, फिर 2 से डिविजिबल होगी क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है, फिर 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 4 के टेबल में 8 आता है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। और 8 अपने खुद की भी टेबल से डिविजिबल है, इसलिए 8 1 जा 8। अब 12 के भी आप फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए। 12 के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? वही 1 1 हर एक फैक्टर में हो जाएगा। 1 2 3 के टेबल में भी आता है, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, यहीं स्टॉप हम लोग हो जाएंगे। फिर ये 6 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल से नहीं डिविजिबल होता है। एंड 12 ये अपने खुद की भी नंबर से डिविजिबल है। अब आप देख लीजिए इसमें कॉमन क्या क्या है। 1 1 तीनों में कॉमन है। 1 1 1 2 2 2 4 4 4। तो दीज आर कॉमन फैक्टर्स। 1 2 4 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। आई होप आप मेरी वीडियो समझ गए होंगे। अगर आपको इसी तरह के और क्वेश्चन समझने हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाया है। तब तक के लिए थैंक यू।